बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एन न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कालाबाग में चहलम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से अमन कारवां मुंतखब किया गया। अमन कारवां कालाबाग दौरा करने के बाद मिंबर इस्लामी नजर कौंसल इलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी को खराज तहसीन पेश करने उनके दफ्तर पहुंचे। अमन कारवां ने इलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी को उनके अमन काविशों पर खराज तहसीन पेश किया। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट देखिए। कालाबाग में चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से अमन कारवां मुंतखब किया गया। अमन कारवां ने मकामी अमन कमेटी से मुलाकात करते हुए इनकी काविशों को सराहा और कालाबाग में जुलूस के रास्तों का दौरा करने के बाद मिंबर इस्लामी रती कौंसल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी के पास उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए उनके दफ्तर पहुंचे। इस मौका पर अमन कारवां के नुमाइंदा नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद मंजूर आलम सियालवी का कहना था कि सानिया कालाबाग के बाद इलाका के हालात ख़राब थे, लेकिन अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने सिर्फ 6 माह में इतने बड़े मामला को सुलह में तब्दील करके अपने बड़े होने का सबूत दिया। इनकी इन खिदमात के एवज़ आज हम इनके पास इन्हें खराज तहसीन पेश करने आए हैं। कि डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में जिस तरह अमन के हवाले से अल्लामा इफ्तिखार नकवी साहब ने किरदार अदा किया, वो एक मिसाल है। इसमें मैं अल्लामा साहब के किरदार को सराहता हूँ और इनका मेन किरदार था कि एक बुज़ुर्ग की हैसियत से इन्होंने कतर नज़र अपने मसलकी एतबार से बालातर होकर अपने ज़िले के मफाद को सामने रखते हुए 6 माह के अंदर इस मसले को ख़त्म किया। अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने पंजाब हुकूमत की तरफ से मुंतखब शुदा अमन कारवां का अपने दफ्तर में इस्तकबाल करते हुए कहा कि सानिया कालाबाग न सिर्फ ज़िला मियांवाली बल्कि पंजाब और पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला पैदा कर सकता था। हमने फ़ौरन अमन कमेटियाँ बनाई, मुसलसल काम किया और ये सानिया अमन में बदल गया। उन्होंने अमन कारवां को भी खराज तहसीन पेश किया कि वो मुहर्रम और चेलम के जुलूस में जाकर अमन का पैगाम पहुँचा रहे हैं। मियांवाली की अमन कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो कालाबाग में चेलम के जुलूस के इंतज़ामात देखने के लिए इंतज़ामिया के साथ इस हवाले से कि ये जुलूस जो कि साल से निकल रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तशरीफ़ लाए और आपका यहाँ पर आना मेरे लिए एजाज़ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम जो है वो अमन का पैगाम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जो है वो दीन इस्लाम की बालादस्ती और इंसानी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी का पैगाम भी यही है। ये आज़ादारी के जुलूस जो हैं ये हकीकत में ये पैगाम दे रहे होते हैं कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, बदअमनी के ख़िलाफ़ हैं, नफ़रतें मिटाना चाहते हैं। ये असल हदफ है। अमन कारवां के तमाम मेंबरान और मिंबर इस्लामी रती कौंसल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने अहद किया कि वो हमेशा मिलकर अमन के लिए अपनी खिदमात सरंजाम देते रहेंगे। ढडियाल मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह ढडियाल में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलम निहायत ही अकीदत और एहतराम से मनाया गया। रिवायती जुलूस जिसकी क़यादत मरकजी सलार सैयद इमरान शाह ने की। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हवेली कर्नल शहजादा आलम शाह पहुंचा, जहां पर जुलझना बरामद हुई। बाद में जंजीर जनी हुई। मातमी जुलूस शाम को इमाम बारगाह सादात ढडियाल में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। ज़ाकिरीन हजरात दिन भर मजलिस अज़ा पढ़ते रहे। पाक आज़ाद कश्मीर, हम बदमाशी, गुंडागर्दी और इजारादारी के खिलाफ हैं। अपने कारकुनों का हिसाब करना जानते हैं। साबिक अमीर जमात इस्लामी का तकरीब से खिताब। साबिक अमीर जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर और साबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आज़ाद हुकूमत अब्दुल रशीद तराबी ने कहा कि आज पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीरियों की सियासी मजहबी जमातें जानशीनी के कल्चर से महफूज नहीं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक इस्लामी तंजीम कैसी होती है, इसके मनासिब क्या होते हैं, और साफ सिर्फ जमात इस्लामी के पास है। जमात इस्लामी के अंदर कोई चीना चपटी नहीं। ये तर्रा और एजाज जमात इस्लामी को हासिल है। इज्तिमाइयत की अच्छी रवायात को आगे बढ़ाने के लिए नस्बुल लैन है। दावत अल्लाह बुनियादी काम है, इसका जायजा लेना है। कमी कोताही है, इसका अजाला करना होगा। अल्लाह की नेमतों को इजहार तशक्कुर के साथ मनाना और जायजा भी लेना। दावत जद्दोजहद कारकुन साजी पर तवज्जो दें। बाग के अंदर हदफ बनाएं कि जिस कदर मुमकिन हो सके अपनी दावत से लोगों को आशना करें।
برائی کو نیکی سے تبدیل کرو، اللہ کا یہ حکم ہے۔ ہم نے اپنی طاقت کو اصلاح کے احوال کے لیے بروئے کار لانا ہے۔ ہم بدماشی، غنڈہ گردی اور اجارہ داری کے خلاف ہیں، اپنے کارکنوں کا تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ 1996 کے الیکشن کے دوران ہم نے قبیلائی تعصب، عصبیت کو ختم کیا، میرٹ کی جنگ لڑی، آزاد کشمیر بلا تخصیص 350 مس لگوائی، 485 ملین القرآن کی اسامیہ تخلیق کروائی، میرٹ کے نظام کے لیے NTS قائم کروایا۔ جماعت اسلامی ضلع بار کا امیر منتخب کیا گیا ہے، جماعت اسلامی ضلع بار کا امیر منتخب کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور وفاداری کو ہر چیز پر مقدم رکھوں گا، ہر چیز پر مقدم رکھوں گا۔ جماعت اسلامی کے نسلین کی جماعت اسلامی کے نسلین کی دل و جان سے خدمت کو دل و جان سے خدمت اور اپنا اولین فرض سمجھوں گا، اپنا اولین فرض سمجھوں گا۔ اپنی ذات اور ذاتی فائدوں پر اپنی ذات اور ذاتی فائدوں پر جماعت کے مفاد اور اس کے کام کی ذمہ داریوں کو ترجیح دوں گا، جماعت کے اندر ہمیشہ عدل و دیانت سے حکم کروں گا، جماعت کی جو امانتیں میرے سپرد کی جائیں گی ان کی اور نظام جماعت کی پوری حفاظت کروں گا، جماعت کے دستور کا پابند اور وفادار رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وادی نیلم شنڈاس کے مقام پر سیاحوں کو لے جانے والے بیچاروں گاڑی کھائی میں جا گری، حادثہ میں ڈرائیور اور سیاہ خاتون سمیت 5 افراد جاں بحق۔ حادثہ کے شکار ہونے والے جیپ کیل سے تابوت سیاحوں کو لے جا رہی تھی، جاں بحق اور زخمی افراد کو ADS ہلمت منتقل کر دیا گیا۔ سرداری حادثہ کا شکار افراد کی شناخت ابھی نہیں ہو سکی۔